हरियाणा सरकार द्वारा बुजुर्गों, विधवाओं समेत कई वर्गों के जरूरतमंद लोगों को पेंशन के तौर पर आर्थिक मदद दी जाती है। हरियाणा में जरूरतमंद बुजुर्गों और विधवाओं को 2250 रुपए पेंशन दी जा रही है, लेकिन इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेंशन के लिए अयोग्य होते हैं और सरकार को चूना लगा रहे हैं। ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने पिछले वर्ष सक्षम युवाओं की मदद से सभी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सर्वे करवाया था, जिसमें हर जिले में ऐसे सैकड़ों लोग मिले जो रिटायर पेंशन लेने के बावजूद बुढ़ापा पेंशन का भी लाभ उठा रहे हैं। अंबाला में भी डबल पेंशन लेने वाले करीब 400 लोगों के नाम विभाग के सामने आए हैं। हाँ जी, जो ये अपना बुढ़ापा समान भत्ता सरकार द्वारा दी जा रही है, जो इसमें सरकार द्वारा जून 2011 में कुछ कंडीशनें बना दी गई थी, जिसमें पति पत्नी की इनकम सभी साधनों से 2 लाख रुपये से अधिक ना हो, वह कहीं से किसी भी प्रकार की कोई सरकारी पेंशन, गैर सरकारी पेंशन या कोई भी वित्तीय सहायता प्राप्त ना कर रहा हो। इसमें नवंबर 2019 में सरकार द्वारा हमें सक्षम उपलब्ध करा दिए गए थे सभी डिपार्टमेंटों को लगभग। तो उसमें हमने सभी सक्षमों से इसके बारे में हर गांव में लगभग सक्षम भेजे गए थे। उनमें सरपंचों से, नंबरदारों से, चौकीदारों से, आंगनवाड़ी वर्करों से पूछताछ की गई थी सक्षमों द्वारा कि कोई कहीं से किसी प्रकार की पेंशन ले रहा है या किसी की इनकम ज़्यादा है। तो उस समय सक्षमों द्वारा हमारे पास कम से कम पूरे ज़िले में 300-400 की सूचियाँ उपलब्ध कराई गई थी। उस सूचियों को हमने फिर सभी हर एक व्यक्ति को नोट्स जारी किए गए थे कि आप अपना पक्ष रखें। हमें कार्यालय के संज्ञान में आया है कि आपके पति पत्नी की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक है, आप इसके बारे में कोई पक्ष रखना चाहते हैं तो 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर अंदर अपना पक्ष रख सकते हैं। उसमें कुछ लोगों ने अपने पक्ष रखे, हमने उनके पतियों की कापियाँ चेक की, जिसमें हमें पाया गया कि किसी के पति को 20,000 पेंशन मिल रही थी, किसी के पति को 25,000 मासिक पेंशन मिल रही थी। तो उसमें हमने जब उसकी कैलकुलेशन पूरे वर्ष की तो वो 2 लाख रुपये से अधिक बनती थी। कुछ लोगों ने माना भी है कि हमारी इनकम 2 लाख रुपये से अधिक थी, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं था कि 2 लाख रुपये से अधिक वाले पेंशन नहीं ले सकते। इसमें कुछ लोगों द्वारा जब पेंशन लगवाई गई थी उस समय तो उनकी इनकम कम थी, लेकिन समय समय पर जैसे कर्मचारी का DA बढ़ गया या कोई उसकी बढ़ोतरी हो गई या 7th पे कमीशन 2016 से सरकार द्वारा लागू किया गया था, उसमें लगभग 90% पेंशनरों की आय बढ़ गई थी। उसमें उनकी पतियां पेंशन के अयोग्य हो गई थी। अब हमने ये अभियान चलाया है, सभी को नोट्स भेजे गए हैं। लगभग 400-450 हमने नोट्स भेजे थे, जिनमें से लगभग 170-80 के करीब लोगों ने तो रिकवरी अपनी जनवरी 2016 से जमा करवा दी गई है। कईयों द्वारा 12% ब्याज भी जमा करवा दिया गया है और कुछ लोग अभी 200-250 लोग ऐसे और हैं जिन द्वारा ना तो कोई रिकवरी जमा कराई गई है और ना ही उसके बारे में कोई उनका द्वारा कोई जवाब दिया जा रहा है। वो कहते हैं कि हमें तो अब हमारे पास तो है नहीं, हमने तो पैसे लेके खर्च कर लिए, हम कहाँ से दें। इसलिए उनको बार बार नोट्स दिए जा रहे हैं और स्कीम की हिदायतों अनुसार हम 3 बार उनको नोट्स जारी करते हैं और उसके बाद अगर वो नहीं जमा कराते तो अपना कलेक्टर के से DC कलेक्टर के हिसाब से उनको रेवेन्यू एक्ट के तहत भी नोट्स भिजवाने की हम प्रक्रिया जारी कर रहे हैं। जानकारी छुपाकर सरकार से डबल पेंशन लेने वालों से जिला कल्याण विभाग अंबाला ने 275 लोगों से 5 महीने में लगभग 2 करोड़ रुपए की रिकवरी की है। हमने 160-70 के लगभग कर लिए। इसमें लगभग 1 करोड़ 85 लाख रुपया हमारा रिकवर हो गया आज तक। इसमें विभाग की तरफ से अंत में मेरा अनुरोध सभी से अनुरोध है कि यदि किसी की भी पति पत्नी की सभी साधनों से किसी भी प्रकार से वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक है तो अपनी पेंशन आकर स्वयं कटवा लें और अपनी जो भी उसकी रिकवरी बनती है वो कार्यालय में समय समय पर जमा करवाते रहें। क्योंकि अब सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र भी बना दिए गए हैं, उसमें भी सभी की इनकम मर्ज हो गई है और ये अब कुछ दिनों बाद परिवार पहचान पत्र पेंशन ID से लिंक कर दिए जाएंगे और यदि कोई लोग धोखे से पेंशन ले रहे हैं या नहीं कटवाएंगे तो फैमिली ID से भी उनकी पेंशनें का सारा डाटा सरकार के पास आ जाएगा कि किसके पति की इनकम ज़्यादा है, किसके पति की इनकम कम है और कौन कहीं से कोई डबल पेंशन प्राप्त कर रहा है। रिकवरी का अभियान लगातार जारी रहेगा। हर महीने लगभग हम 30, 35, 40 ऐसे नोट्स भेज देते हैं।
इसमें इस प्रकार के हमारे पास ऐसे केस भी आते हैं कि हमने किसी को एक को नोट्स दिया है, वो 4-5 के नाम और नोट करवा जाता है कि वो भी मेरे पड़ोस में ले रहे हैं, तो हम उनको भी पक्ष रखने का टाइम देते हैं और जो जैसे पक्ष रखता है या नहीं रखता उस अनुसार उसको भी रिकवरी का नोट्स हम भिजवा देते हैं।